नमस्कार दोस्तों, नॉलेज सर्किल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक न्यूज सामने आ रही है। रशिया कांट मीट इंडिया आर्म्स डिलीवरी ड्यू टू यूक्रेन वॉर, इंडियन एयरफोर्स सेज। रशिया अपने कमिटमेंट का सम्मान करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है जो उन्होंने भारत से मिलिट्री सप्लाई की डिलीवरी को लेकर के किया था। और इसका खुलासा जो है इंडियन एयरफोर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है जो उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी में पेश की है। आपको बता दूं कि रशिया ने लिखित में ये बताया है कि वो इस डिलीवरी को पूरा करने में सक्षम नहीं है। इस वर्ष हमें एक मेजर डिलीवरी सप्लाई आने वाली थी रशिया की तरफ से, जो अब नहीं आ रही है। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण संभवतः रशिया पे जो सैंक्शंस लगे हैं, इसके बाद इनके लिए सप्लाईज को मेंटेन कर पाना मुश्किल लग रहा है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने अपनी कैपिटल एक्सपेंसेस के बजट को कम करना पड़ रहा है। पहले इंडियन एयरफोर्स का लगभग 10 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब यह घट करके 7 बिलियन यूएस डॉलर हो गई है। एंड लेट मी रिपीट, दिस वाज नॉट एन ऑफ द कट रिमार्क, दिस वाज पार्ट ऑफ ए सबमिशन टू लॉ मेकर्स टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। So which major project has Russia not able to deliver? The report does not say that. It's not really had to figure out. The Indian Air Force has been expecting two major deliveries. The first one is S-400 Air Defense System. ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। मुख्य रूप से ये हवाई खतरे से निपटने के लिए उपयोग की जाती है। जब एक विरोधी हवाई हमले में संलग्न होता है तो S-400 इसकी ट्रैजेक्टरी का पता लगा करके इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमला करती है। इंडिया ने रशिया से 5 एयर S-400 का ऑर्डर दिया था। ये डील करीब 5.4 बिलियन डॉलर की थी, जिसमें से कि 3 की डिलीवरी हो चुकी थी और बाकी की 2 की डिलीवरी इस साल होने वाली थी। बट अब ऐसा लगता नहीं है कि ये हो पाएगा। दूसरी बड़ी जरूरत थी स्पेयर पार्ट्स की। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी भी Su-30 MKI जैसे और MiG-29 जैसे रशियन प्लेन हैं और वे इंडियन एयरफोर्स का आधार हैं और उनके स्मूथ ऑपरेशंस के लिए स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है, लेकिन वॉर की वजह से भी ये कमिटमेंट पूरा नहीं किया जा सकता है। रूटर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के आधार पर न्यू दिल्ली स्थित रशियन एम्बेसी ने कहा है कि उनके पास भी कोई जानकारी नहीं है इस बात की पुष्टि के लिए। 2017 के बाद इंडिया ने 18.3 बिलियन यूएस डॉलर खर्च किए हैं आर्म्स के इंपोर्ट पे और इस 18.3 बिलियन यूएस डॉलर में से 8.3 यूएस बिलियन डॉलर अकेले रशिया को मिले हैं। सो द डिपेंडेंसी इज स्टिल वेरी हाई, बट इंडिया इज डाइवर्सिफाइंग, इट इज गेटिंग मोर मिलिट्री सप्लाईज फ्रॉम फ्रांस एंड यूएस एंड Israel. Make in India in defense is also getting a push, and our Russian shortage might force India to diversify more aggressively. कुछ रिपोर्ट के आधार पर पिछले साल एक यूएस अधिकारी ने कहा कि वाशिंगटन और दिल्ली की बातचीत हो रही है। संभवतः ये बात आर्म्स के इंपोर्ट को लेकर के की गई होगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स का इंपोर्टर है, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका उसमें एक शेयर चाहता होगा। Let me quote from the US statement. This is what it says. Russia is no longer a reliable weapon supplier. Indian representatives are coming to understand that there could be real benefit for them in finding other markets. याद रखें कि अमेरिकन अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया को बेचना चाहते थे, लेकिन इंडिया ने रशिया के S-400 को चुना। Now the USC is a new opening, but history tells us that they are not a reliable partner. So India will have to make its move carefully and ideally make its weapons at home. So दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।